जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज की क्लास में ना हम किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ना ही कोई करंट के किसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो एक ऐसे स्ट्रेटजी के ऊपर रहेगी, एक ऐसे गाइडेंस के ऊपर रहेगी कि किस तरीके से हम अपना एग्जाम में आर ओ में कम से कम, अगर हम किसी भी कैटेगरी से हो, कम से कम हमें 130 के ऊपर अपने मार्क्स को लेकर के आना होगा। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं 130 प्लस चाहिए। ओबीसी और जनरल लगभग लगभग आज के टाइम में क्या है, सेम ही है, बस 1 से 2 नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि कौन कौन से पोर्शन को हम लोग फॉलो करें जीएस में चाहे हिंदी में, कि अपने जो मार्क्स हो वो इजीली कम से कम 105 से 110 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाए, और थोड़े से एफर्ट से 20 से 25 क्वेश्चन अपने क्या हो जाए और भी लग जाए। तो आज उसी स्ट्रेटजी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसी आज गाइडेंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज तो जो होगी जो डिस्कशन वो पूरी ओवरऑल सब्जेक्ट की हो जाएगी। ठीक, इसके बाद कल से हम हर एक सब्जेक्ट में जो अलग अलग पोर्शन होते हैं, जैसे कि अपने हिस्ट्री के अंदर एंशियंट हो गया, मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया। ठीक, तो एंशियंट के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट है, मेडिवल में और मॉडर्न में। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक के लिए भी, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो कौन कौन से पोर्शन पर हमें ज़्यादा फोकस करना रहेगा कि हमारे जो मार्क्स रहे वो क्या हो, इजिली निकल जाए। क्योंकि जो अपना प्रीलिम्स है ना, इसके मार्क्स तो कहीं ऐड होते नहीं है। ठीक, ये क्या होता है, अपना क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसको आप बस क्वालिफाई कर ले जाओ, फिर जो मार्क्स मेन ऐड होते हैं किसके होते हैं, मेंस के होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और उसमें देखते हैं कि किन किन पोर्शन पर हमें फोकस करना है ताकि जो हमारे मार्क्स रहे वो इजीली बिल्डअप हो जाए। तो देखिए, जो हमारा सबसे जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, आर ओ की। आर ओ इसका डेट कब दे दिया गया एग्जाम का, 11 फरवरी को उसे क्या है एग्जाम है, 11 फरवरी 2024। वैकेंसी है 2023 की। ठीक है, इस पे अप्रॉक्स कितने सीट हैं, 420 के आसपास या 440 के आसपास इसमें क्या है टोटल सीट्स हैं, है ना। अब अपने को ये सोचना है कि किस किस पोर्शन पे फोकस करना है कि अपने जो मार्क्स रहे वो आसानी से इस एग्जाम में आ सके, कम से कम क्वालिफाइंग तो आ ही जाए, कि अपना जो कट ऑफ रहे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो जनरल डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं इसमें हिंदी से। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं वो कितने आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 200, है ना। तो देखिए 200 टोटल क्वेश्चन आएंगे, इसको बेसिक से पूरा समझिए, जिसमें कि 140 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे जीएस के, और 60 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके किसके रहेंगे, हिंदी के। तो हिंदी वाला जो पोर्शन होता है ना, इसमें आपका हिंदी का वो वाला हिस्सा नहीं है जिसमें आपको प्रॉपर व्याकरण की यूज करनी है, प्रॉपर ग्रामर की यूज करनी है, वो वाला पोर्शन आपका नहीं रहेगा इसके अंदर। जैसे कि टॉपिक आ जाएंगे आपके, विलोम आ गया, ठीक है, जिसको कि हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं। इसके साथ पर्यायवाची हो गया, ठीक, तत्सम तद्भव हो गया, अनेकार्थी हो गया, शुद्धि वाला हो गया। तो ये वो वाले पोर्शन है कि जिनको हमको रट्टा मारना है। अब विलोम और पर्यायवाची के अंदर कोई खास ट्रिक नहीं लगेगी, होती भी होंगी तो फिर वो इतने ज्यादा होंगे कि आपको हर वर्ड के लिए, हर आपको स्पेलिंग के लिए, हर मात्रा के लिए आपको अलग अलग रूल रेगुलेशन याद करने पड़ेंगे। तो विलोम और पर्यायवाची जो ये पोर्शन हो गया, ये रट्टा वाला हो गया। तत्सम तद्भव, इसमें भी लगभग लगभग वही चीजें हैं। अच्छा, तत्सम तद्भव में एक चीज क्या काम कर जाता है कि जो तत्सम होते हैं और जो तत्भव होते हैं, ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग जब एग्जाम देते थे तो हम लोग किस ट्रिक से इसको याद करते थे, जैसे तत्सम हो गया तो तत्सम का मतलब होता है कि सेम, जैसे आप लिखा है ना तत्सम, सम मतलब सेम, और तत्भव जिसका मतलब भाव बदल जाना। तो संस्कृत के वो शब्द जो कि उसी तरीके से है, सेम है, तो वो क्या रहेंगे आपके तत्सम रहेंगे। और वो शब्द जिनका बाद में अनुवाद हिंदी में हो गया या फिर उनकी जो बोलने की शैली थी वो बदल गई, तो वो क्या हो जाएंगे, जिनका भाव बदल गया, तत्भव लिखा है ना, तो जिनका भाव बदल जाएगा वो क्या आपके हो जाते हैं, तत्भव। तो तत्सम, सम मतलब सेम, वही वाले वर्ड रहेंगे, और तत्भव। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ ट्रिक यूज करके क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो जब आपके एग्जाम में वो चीजें आएंगी। तो ठीक है, तो जो आपका हिंदी का पोर्शन रहता है, तो वो जो 60 क्वेश्चन उसमें रहेंगे हिंदी में, तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स मान के चलिए कि 70 to 80% जो स्टूडेंट होते हैं ना, इस 60 में से कम 52 से 55 क्वेश्चन आराम से कर ले जाते हैं। अब हर फील्ड में एक्सेप्शन होते हैं, कुछ लोग इसमें 60 में 60 भी कर ले जाते हैं हिंदी वाले पोर्शन में। तो वो जो एक्यूरेसी होती है 52 से 55 क्वेश्चन करने की हिंदी वाले पोर्शन में, तो वो देखिए कहां से आती है, आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा ना आर ओ का, जो पिछले 5 साल का पेपर हो, तो उसमें से हर साल वाले, जैसे हर साल आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने प्रीवियस 5 साल के पेपर देखो तो आपने टोटल कितने क्वेश्चन देख लिए हैं, 60 गुणे 5, 300 क्वेश्चन आपने देख लिए। अगर आप उन 300 क्वेश्चन पे भी अच्छे से अगर आप फोकस कर ले जा रहे हो हिंदी के, तो मान के आप चलिए कि 60 में से आपके एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हु बहु प्रीवियस ईयर के क्या रहते हैं, प्रिंट आउट रहेंगे आपके, सेम टू सेम उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। अलग से जो क्वेश्चंस देखने हैं, तो एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, हिंदी की आदित्य पब्लिकेशन की आती है, आप उसको देख लीजिए, या फिर
घटना चक्र को देख लीजिए, ये भी सामान्य हिंदी का एक आता है। जो आदित्य पब्लिकेशन वाली है उसको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बुक होती है आपके आदित्य पब्लिकेशन वाली हिंदी की, ठीक। तो आप यहाँ से अपने हिंदी के पोर्शन को देख सकते हो, क्योंकि ये जो टाइम अब आ गया है ना, ये रूल रेगुलेशन पढ़ने वाला टाइम नहीं है। इसमें आप प्रीवियस के ईयर के जितने भी क्वेश्चन को आप देख सको, उनको आप क्या करो, गो थ्रू कर लो। वहां से आपको क्या होंगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे अलग, तो उसको क्या करना है, वहां से पूरा देख ले जाना है। तो पिछले अगर आप 5 साल के क्वेश्चन देख लेते हो, तो वहां से 25 से 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और अलग से जो भी घटना चक्र में कुछ अगर दे दिया हो, या फिर आदित्य पब्लिकेशन में दे दिया हो, उसके पहले वाले क्वेश्चंस भी, या फिर और जितने भी एग्जाम जो कि लेटेस्ट में हुए, जिनमें हिंदी आया हो, उनमें तुरंत आप वहां से हिंदी को देख लो। तो वहां से आप हिंदी को इस तरीके से आप कवर कर सकते हो कि आप आराम से 52 से लेकर के 55 क्वेश्चन आप हिंदी वाले हिस्से से क्या करो, डील कर ले जाओ, ठीक है। इधर हम टोटल मार्क्स लिखते जाते हैं, ठीक है। देखिए, हमें 130 से 135 नंबर तक क्या करना है, लेकर के आना है अपने कट ऑफ को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और 0.33 क्या होता है, माइनस मार्किंग होता है, ठीक है। तो 200 नंबर मतलब कि 200 क्वेश्चन, और 130 135 लाना, इसका मतलब कि 130 से 135 क्वेश्चन अपने नेट से ही होने चाहिए, ठीक। 1 नंबर पे एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप मान के चलो कि हिंदी में आप स्कोर कर ले जाते हो 55, ठीक है। इसको चलिए 55 नहीं करते हैं, इसको हम थोड़ा सा पीछे ही कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 50। आप 50 क्वेश्चन कहाँ से कर ले गए, हिंदी से कर ले गए। इसके बाद देखिए, हिंदी के बाद हम देखते हैं जो अगला अपना पोर्शन आता है मेजर, वो कौन सा रहेगा आपका अगला आपका पोर्शन आ जाएगा करंट अफेयर का, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपका हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से आयोग के एग्जाम में ऐसा कोई भी साल ना हो जब 25 से 30 क्वेश्चन आपके ना पूछे जाए। 32-35 तक भी पहुंचे हुए, खास करके यूपी पीसीएस में। तो उसी का छोटा भाई कौन है, आरओ है। तो इसमें भी मान के चलो कि 25 से 30 क्वेश्चन आने तय हैं। अगर आपके 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आ गए, ये हम उन पोर्शंस को डिस्कस कर रहे हैं अभी बिना ज्यादा जीएस से फोकस किए हुए। जीएस में जो 140 होते हैं, अभी उनको हम हटा करके दूसरे और तरीके ढूंढ रहे हैं कि कहां से हम लोग कट ऑफ के नजदीक तक पहुंच सकते हैं। पार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नजदीक तो पहुंच ही सकते हैं। तो करंट अफेयर कितने हो गए अपने, 30 क्वेश्चन हो गए। इन 30 में से अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन को फॉलो किया, चाहे विजन हो, दृष्टि हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया, कोई भी मैगजीन हो, तो अगर आप पिछले 8 महीने के, 12 महीने तो नहीं देखना है, क्योंकि उससे उसमें ज्यादा कुछ जाते ही नहीं है लोग। 8 महीने के अंदर सब चीजें जो पेपर रहेंगी कवर हो जाती हैं। और हम लोग को सबका सब करना भी नहीं। आप कितना भी करंट अफेयर एक साल का पढ़ लो, आप जो 30 क्वेश्चन होते हैं पूरे के पूरे आप नहीं कर पाओगे, ठीक। आपने लास्ट 8 मंथ के क्या किया, करंट अफेयर को रिवाइज किया, कहीं किसी भी सोर्स से, किसी भी इंस्टीट्यूट के सोर्स से आपने रिवाइज किया है। इस 30 में से आप मान के चलिए कि आप हैंडल कर ले जाते हो 25 क्वेश्चंस को, ठीक है। 30 के 30 तो हम नहीं बोलेंगे, आप मान के चलिए कि आप 25 को कर ले जाते हो, किसी भी सोर्स से आपने कवर किया हो, सोर्स कोई भी हो आपका, क्योंकि करंट अफेयर लगभग लगभग सभी लोग सेम ही देते हैं, ठीक है ना। जो करंट अफेयर कोई एक न्यूज रहेगी, तो जो विजन देगी उसी को दृष्टि देगी, उसी को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगी, उसी को डिकोड वाले देंगे, या फिर और जितने भी हैं, आई दृष्टि भी होगी, वो लोग भी क्या कर देंगे, उसी इवेंट को कवर करेंगे। तो वो तो सेम रहेगा। तो सोर्सेज कोई भी हो, अच्छे तरीके से उसका पढ़ा हो, तो आप 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आराम से कर सकते हो, ठीक, करंट अफेयर से। तो ये मान के चलो कि चूंकि एग्जाम किसमें है, फरवरी में है, तो अपना जो करंट अफेयर होना चाहिए था वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, और अगस्त से पहले जुलाई। हमें कम से कम जुलाई से लेकर के और जनवरी तक का करंट अफेयर को अच्छे से पूरा देखना होगा, तब जाकर के अप्रॉक्स 7 से 8 महीने बनेंगे, ठीक। तो जुलाई से लेकर के जनवरी तक करंट अफेयर अगर हम अच्छे से देख ले जाते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो हम उसमें अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, 25 क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे 25 टिक कर लिया। हिंदी के बाद किससे आ गए, करंट अफेयर से। ये किससे था, हिंदी से। ये किससे है, करंट अफेयर से, ठीक, 25 क्वेश्चन। करंट अफेयर के बाद देखिए जो अगला जो पोर्शन आ जाएगा, ये आपका मानिए कि आ गया मिससेलेनियस, ठीक है। ये भी हर साल लगभग लगभग अपडेट होता है। इसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि सेंसस से आपके आ जाएंगे, ठीक, यूपी के रिस्पेक्ट में भी और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी। सबसे कम लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे है। ये यूपी के रिस्पेक्ट में भी और कंट्री के रिस्पेक्ट में भी हमें देखते चलना है, ठीक। सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ पे है, यूपी और सेंट्रल में भी। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, यूपी के अंदर कौन कौन से मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं, थोरियम, तो एल्यूमिनियम हो गया, कोल हो गया, ठीक है, लिग्नाइट हो गया। ये जितने अलग अलग मेटल हैं यूपी में कहाँ पाए जाते हैं, उसके साथ साथ इंडिया में भी कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड के लेवल में,
जैसे कि अगर पूछ लिया कि टॉप स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ऑप्शन आपको दे दे, उसको अरेंज करने के लिए पहले कौन है, बाद में कौन है, तीसरे पे कौन है, तो वो जो आपका ऑप्शन आ जाएगा उसको करना है, ठीक है। फिर कंट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर कौन है, जैसे कि प्रेजेंट में कौन है, महाराष्ट्र है, उसके बाद कौन है, उत्तर प्रदेश है, तो अपना यूपी कहाँ पे, सेकंड नंबर पे। तो ये जो डेटा अपडेटेड होते हैं स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, या फिर चीजें जो कई नई नई अपडेट हो रही हैं कंट्री के लेवल पे भी, स्टेट के लेवल पे भी, या फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी, इसी के अंदर आपका ओडीओपी वगैरह भी आ जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट किस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस में आते हैं, इस पोर्शन से भी आपको हर एक साल में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कहाँ से, मिसलेनियस वाले पोर्शन से 20 से 25। और ये वो पोर्शन होते हैं कि अगर आपने इनके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया है, क्योंकि इनकी जो कवरिंग भी होगी आप 1 से 2 दिन के अंदर आराम से आप कर ले जाओगे, ठीक। अब किसी सोर्सेज पे अगर मान लो कि आप किसी सोर्स को नहीं फॉलो कर पा रहे, या फिर कोई सोर्स ऐसा है कि उसमें 100 200 300 पन्ने हैं मिसलेनियस के लिए, तो अपने को क्या करना है, प्रीवियस के 10 साल के पेपर को, 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को, ठीक, इसमें से आप क्या कर लो, जितने भी क्वेश्चन मिसलेनियस के हैं आप उनको पहले वहां से बाहर निकालो, चाहे लिख करके या फिर उसका फोटो लेकर के, ठीक है। आपने मानिए कि मेहनत करते हुए आपने 150 क्वेश्चन को निकाली जो कि मिसलेनियस पोर्शन से आए थे, एग्जांपल बता रहे हैं, इतने नहीं होंगे, से ज्यादा ही होंगे। आपने 150 क्वेश्चन निकाल लिए पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक। अब इन 150 में से ऐसे कई सारे क्वेश्चन होंगे जो कि रिपीटेड मोड में होंगे, अगले साल पिछले साल इस तरीके से करके वो पूछे गए होंगे, उनको वहां से हटा दो। तो जब उन 150 में से आप क्वेश्चंस को हटाएंगे जो कि रिपीटेड मोड में हैं, तब आपके पास कितने क्वेश्चन टोटल बच जाएंगे, 70 से 80, ठीक। अब इन 70 से 80 क्वेश्चन को जो कि पिछले 10 साल में पूछे गए हैं आरओ यारो में या फिर स्टेट पीसीएस में भी, वो चीज घटना चक्र से अपनी निकल जाएगी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकल जाता है। अब ये जो 70 से 80 क्वेश्चन हो गए, इन्हीं को, क्योंकि अभी तो अलग अलग टाइम पे पूछे गए होंगे, कोई क्वेश्चन रहा होगा 2011 का, कोई रहेगा 2015, कोई 2020, तो उस समय का डेटा तो अभी चलेंगे नहीं। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अपने 2-3 फ्रेंड्स में, अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो, या फिर अगर आप कहीं अच्छे ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे 2-3 लोग पहले से हो, आप अपने घर पे ही हो, तो किसी को क्या करो ना कि 20-20 क्वेश्चन का सबको सेट दे दो कि भाई ये टोटल हमने 80 क्वेश्चन लिखे हैं, इन 20-20 के आप लोग गूगल करके और डेटा लेटेस्ट वाला डाल दो, ईयर कौन सा डाल दो, 2023 2024, इस समय के डेटा को डालते हुए जो जो डेटा अपडेट हो रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के, उनको क्या करो, नोट कर लो। उस 80 में से निश्चित आप मान के चलिए कि आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना आयोग के, वो रिपीटेड बेसिस पे आते हैं, खास करके मिसलेनियस वाले पोर्शन से हमेशा आके पूछेंगे। इनका फेवरेट जो क्वेश्चन रहेगा, कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट, कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे, स्टील प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, लिग्नाइट कहाँ पे निकलता है, एल्यूमिनियम कहाँ पे निकलता है, सिलिकॉन, इस तरीके से जो भी मेटेलिक क्वेश्चन आएंगे मिसलेनियस वहां से रिपीटेड मोड में हमेशा रहते हैं। तो आप मान के चलो कि जो 70 से 80 क्वेश्चन है, उस 70 से 80 क्वेश्चन में अगर आप आराम, अरे हाँ, उसमें से आपने फिल्टर आउट करके आपने उसको अच्छे से पूरा नोट डाउन कर लिया, वहां से आपके 15 से 20 क्वेश्चन क्या होंगे, आराम से बनेंगे। तो आप मान के चलो कि मिसलेनियस जो कि 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें आपने कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपने मैनेज कर लिया, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि आप वहां से कितने क्वेश्चन को टैकल कर ले जा रहे हो मिसलेनियस से, 20 क्वेश्चन को, ठीक। अब सिर्फ इन 3 पोर्शन से कौन कौन से पोर्शन आपके हो गए, हिंदी, करंट अफेयर और मिसलेनियस, तो ये हो गया आपका टोटल 5 और 5 2 7 2 9, 95 क्वेश्चन के आसपास। ये 95 जो है आपका 100 भी हो सकता है, ठीक, कितना हो सकता है, 95 टू 100। ये जो आपका पोर्शन हो गया 95-100 क्वेश्चन का, वो कितने से आ रहा है, सिर्फ 3 पोर्शन से। हिंदी से कवर आप करोगे, करंट अफेयर से कवर करोगे और मिसलेनियस वाले पोर्शन से कवर करोगे, तो ये कितना आपका बन गया टोटल, 95 से 100 क्वेश्चन के आसपास, अगर आपने अच्छे से फोकस कर दिया है तो, ठीक। अब इसके बाद देखिए 95-100 क्वेश्चन का बात होगी। अब अपने हम लोग कट ऑफ से कितना दूर है, अभी भी हम लोग को टारगेट क्या रखें, 130 135, तो इसको मान के चलो 95 और उसको मान के चलो 35, तो अभी हम कितना पीछे हैं उनसे, कम से कम 40 क्वेश्चन पीछे हैं, ठीक। तो अब ये जो 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो 40 नंबर रहेंगे, ये आप कहां से स्कोर कर सकते हो, जीएस वाले पोर्शन से, जो कि कितने आते हैं, 140। तो अगर आपकी एक्यूरेसी रेशियो अगर ठीक ठाक है तो 140 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। अच्छा, इस चीज को भी आसान किया जाए, जो आपके 40 क्वेश्चन के आपकी जो लड़ाई होगी, 40 नंबर की लड़ाई होगी, उसको देखिए किस तरीके से टैकल करना है। जीएस में, जीएस के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 140। अब उन 140 में से हम लोग इसी चैनल पे, इलाहाबाद पीसीएस यूट्यूब चैनल पे ही करीब मान के चलिए कि 70 से 80 हमने शॉर्ट वीडियोज अपलोड करी हैं। अब जब आप इस यूट्यूब पेज के शॉर्ट वाले पोर्शन में जाएंगे तो 70 से 80 आपके पास क्या मिलेंगी, शॉर्ट वीडियोज मिलेंगी।
वो 70 से 80 वीडियोस ऐसी हैं जिसको कि हमने फिल्टर आउट किया प्रीवियस 20 साल के यूपीपीसीएस के पेपर से और 10 साल के आरओ एआरओ के पोर्शन से। ठीक, आपको कितने शॉर्ट्स मिल जाएंगी? 70 से 80 आपको शॉर्ट मिलेंगी। इसमें से मान के चलो कि अगर आपने लगभग सारे शॉर्ट देख लिए और आप लोग को पता है एक शॉर्ट का ड्यूरेशन कितना होता है, 1 मिनट का होता है, मतलब मैक्सिमम 1 मिनट होता है, उससे कम कम के भी शॉर्ट्स होते हैं। तो आपने इसको देखा तो आपका टाइम कितना गया? 60 मिनट। इसको देखने में 60 मिनट को कितना हम बोलते हैं आजकल? 1 घंटा। 60 मिनट क्या होता है? 1 घंटा होता है। तो उस 60 मिनट में अगर आपने 60 शॉट भी देखे और 80 मिनट में 80 आपने शॉट देख लिए, तो आप वहां से मान के चलो कि उन पोर्शन से भी एक तरीके से मान के चलो कि वो भी आप लोग के क्या है, मिसलेनियस वाले पोर्शन है। ठीक, जीएस जीएस के जो मिसलेनियस वाले पोर्शन होते हैं वो वहां से की जो कि क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आप मान के चलो कि 70 से 80 अगर आप शॉर्ट को देख रहे हो और वहां से अगर आपके 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपके बन जाते हैं, और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, बनेंगे भी। एग्जाम के बाद आप लोग उस शॉर्ट से आकर के आप लोग मैच कर लेना, वहां से क्वेश्चंस बनेंगे भी। और अभी जो 10-12 दिन बचा हुआ है उसके उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट्स को अलग अलग पोर्शन से क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे। अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन वहां से बना ले जाते हो 70 से 80 शॉर्ट वीडियो से, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मान लो चलो आपने 15 क्वेश्चन वहां से बना लिए, ठीक, तो हम यहाँ पे कितने पे थे? 95 पे थे। इसमें 15 आप और जोड़ दो, तो 5 5 10, 9 में 1 10 और 1 11, आप कहाँ पे आ गए? 110 क्वेश्चन पे आ गए। ये उन तीनों पोर्शन के अलावा जो हमने शॉर्ट वीडियोस बनाई है अपने इस चैनल पे, उनको देखने के बाद आप कुछ कितने क्वेश्चन पे आ जाओगे? 110 क्वेश्चन पे आ जाओगे। ठीक है, अब आप अपने टारगेट से कितने दूर हो? और बस 25 क्वेश्चन। ठीक, 25 क्वेश्चन अगर और अपने कहीं से बन जाए तो मान के चलो कि 140 क्वेश्चन जीएस में आ रहे हैं, तो उन 140 में से मान के चलो कि 20 क्वेश्चन ये वाले थे जिसमें सामने 15 को कर दिए। ठीक, तो अपने टोटल अब क्वेश्चन कितने बच गए? 120 बच गए। ठीक है, और हमारे नंबर कितने बच गए? और सिर्फ 25। तो हमें ये जो 25 क्वेश्चन है वो इस 120 क्वेश्चन में से अपने को क्या करना है? निकालना है। अब इसके अंदर भी इस चीजों को और हम फिल्टर आउट करते हैं, इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें कुछ फेवरेट पोर्शन होते हैं इन लोगों के। अब देखिए फेवरेट पोर्शन कौन से हो जाते हैं, उसको देखिए। जैसे कि आपकी सब्जेक्ट होगी पॉलिटी। ठीक, तो पॉलिटी के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चन आपके निश्चित आएंगे ही आएंगे। ठीक, जैसे कि आपकी क्या हो गया? शेड्यूल्स हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ पार्ट्स हो गए। ठीक, जितने भी आपके क्या है, मेन आर्टिकल्स। मेन आर्टिकल्स में मैं बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 13 से लेकर के 51 तक। ठीक, जुडिशियल रिव्यू से लेकर के और ये जो डीपीएसपी जहां पे खत्म होती है वहां तक आपको क्या होना चाहिए? पूरा तरीके से आपको रटे रहने चाहिए। ठीक, इसके अलावा प्रेसिडेंट के जो मेजर आर्टिकल्स होते हैं, कब वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, कब वो ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं, किसमें उनकी इलेक्शन होती है, किसमें उनका इम्पीचमेंट होता है, ये चीजें। उसके बाद लोकसभा का स्पीकर किसमें आता है, वो वाले आर्टिकल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसमें आता है, वो आर्टिकल। हाई कोर्ट किसमें आता है, वो आर्टिकल। ठीक, मनी बिल किसमें आएगा। ठीक है, बजट किसमें पास होता है। ठीक, ये सब जो आर्टिकल्स होते हैं ये आपके मतलब कंपलसरी है कि आएंगे ही आएंगे। 13 से लेकर के 51 तक वो कंपलसरी, उसके अलावा ये जितने भी पोर्शंस रहेंगे वहां से आपके आते ही आते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए कहां से मान के चलिए पार्लियामेंट आ गया। ठीक है, तो पार्लियामेंट में कई तरीके के क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। जैसे कि आपके क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जितनी भी पार्लियामेंट्रीज कमिटीज रहती हैं कि इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, कौन मेन होता है, कौन नहीं होता है। ठीक, कौन इंक्लूड होता है, कौन नहीं होता है। लोकसभा से रिलेटेड, राज्यसभा से रिलेटेड। इसी के साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन क्या होती है, जिसको हम लोग हिंदी में परिसीमन आयोग बोलते हैं, कब कब इंडिया में आया है। ठीक है, तो उसको मैच द फॉलोइंग के लिए पूछेंगे लोग। तो पार्लियामेंट आपका हो गया। इसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा? पंचायती राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। एक ये पे क्या हो गया? चैप्टर हो गया। इसके अलावा प्रेसिडेंट चैप्टर हो गया। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, कैग किस आर्टिकल में आता है इसको देख लेना है, यूपीएससी किस में आता है इसको देख लेना है। इस तरीके से जो पोर्शंस रहेंगे पॉलिटी के अंदर वो आपके निश्चित आते हैं। पंचायती राज में कैसा पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी और कितने टीयर के लिए रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, अशोक मेहता कब आया था, है ना, जीवीके राव कमेटी कब आई थी। ये सब जो पोर्शन रहेंगे आपके पॉलिटी में निश्चित आते हैं, चाहे उनके ईयर पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कि उन्होंने कितने टीयर ऑफ पंचायती राज के लिए उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी थी। तो ये सारे पोर्शन हो गए मेजर आर्टिकल के साथ साथ, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको निश्चित है कि एग्जाम में आएंगे। जब आप अगर एग्जाम हो जाएगा तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देखना कि यहाँ से कितना क्वेश्चन क्या होंगे, फंसेंगे। आपको एक गाइडेंस के रूप में बताया जा रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए जब ये आपका पॉलिटी वाला पोर्शन हो जाएगा तो इसके बाद आप किस में आ जाओ? हिस्ट्री में आ जाओ।
ठीक है। इस हिस्ट्री तो देखिए, जब आप पॉलिटी का आपका इतना जो पोर्शन तैयार रहेगा ना, इसमें से मान के चलो कि आपके आराम से 10 से 12 क्वेश्चन आप क्या करोगे, बना ले जाओगे। एक सेकंड रुकिए। तो अब देखिए, अभी आपने अपना क्या कौन सा पोर्शन आ गया, हिस्ट्री का आ गया। अब हिस्ट्री में कितने पार्ट में बाइफरकेट है ये चीजें, एंशिएंट में आपका बाइफरकेट हो गया, मेडिवल में हो गया, और किसमें हो गया, मॉडर्न में। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, वो कहाँ से आपके आएंगे, 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाते हैं। वो भी किस फॉर्म में रहेंगे, क्रोनोलॉजिकल बेस्ड रहेंगे, कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन सा इवेंट कब हुआ, इस फॉर्म में क्या रहेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम के अंदर। जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, ठीक है, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म कब हुआ, तो इसको क्रोनोलॉजी में बेस्ड करने के लिए आ सकता है। इसके साथ साथ मैच द फॉलोइंग के लिए भी आता है, ठीक। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से 12 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे, और आपने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से फोकस कर लिया। अगर ओवरऑल हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने मॉडर्न हिस्ट्री पर अच्छे से फोकस कर लिया, तो आप आराम से उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आप वहां से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक। तो वो वहां से, तो आपने यहां से 10 से 12 क्वेश्चन किसके डील किए, पॉलिटी के, और 8 से 10 क्वेश्चन आपने किसके डील कर लिए, हिस्ट्री के। तो इसके लोअर लिमिट को हम रखते हैं कितना, उसको हम लोग जोड़ते हैं 10, और इसके लोअर लिमिट को हम जोड़ देते हैं कितना, 18। तो 18। अब हम कितने नंबर पीछे थे अपने कट ऑफ से, 120 क्वेश्चन में से हमें और 25 क्वेश्चन बनाने थे, ठीक। वहां से हमने 18 यहां से डील कर लिया, अब हमारे कितने बचेंगे, बस मुश्किल से 10 क्वेश्चन हम मैक्सिमम मान लेते हैं, कितने में से, 80 में से, ठीक। तो जो जीएस वाला पोर्शन है, हमें जीएस वाले पोर्शन को इस तरीके से रखना है कि उसमें हम कम से कम मतलब एंटर करें। अगर आपकी जीएस अच्छी है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 140 में से 80 से 90 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले जाते हो, फिर तो आपकी पूरी बाजी हो जाएगी, ठीक। वहां से आप जीएस को कर ले गए, 15-20 करंट अफेयर करें आपने, वहां से उसको डील कर लिया, ठीक है। हिंदी में भी मानिए आप कितना भी खराब होंगे तो 60 में से 35 से 40 क्वेश्चन आप आराम से बन जाएंगे। तो अगर आपका जीएस बहुत अच्छा है तो फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी बेनिफिट हो जाएगी, और ये उन लोगों के लिए ये पोर्शन बताया जा रहा है जिनको थोड़े से जीएस में क्या है, हल्की सी उनकी वीकनेस है। तो वो लोग जीएस को मतलब एक्सक्लूड करते करते हुए वो लोग कट ऑफ के पास तक पहुंच सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपका जीएस ही अच्छा है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। 140 क्वेश्चन रहेंगे, आप मान के चलो कि 90 क्वेश्चन आप वहां से ठीक कर ले जा रहे हो। हिंदी में आप आराम से मान के चलो कि 40 क्वेश्चन ठीक कर ले जा रहे हो, तो 130 तो आप ऐसे ही पहुंच गए, 130 तो आप ऐसे ही पहुंच गए। अगर आपका मिसलेनियस वगैरह भी अच्छा रहा, मतलब आप जीएस में 50 क्वेश्चन को छोड़ते हुए भी आप 130 नंबर तक आराम से किस में आ सकते हो, आरओ वाले सिलेक्शन लिस्ट में आ सकते हो 130 नंबर तक। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। इसी तरीके से ज्योग्राफी रहता है, ज्योग्राफी में खास करके कौन सा पोर्शन आता है आपका, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला आ जाएगा। और जो अलग से जो वीडियोस होते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड हो गए, ठीक है, मेजर पासेज हो गए अपने कंट्री में, जितने भी वीडियोस हमने सब के सब शॉर्ट वीडियोस में क्या कर रखी हैं, अपलोड कर रखी हैं। सारी की सारी वीडियोस को शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड किया जा रखा है। तो उसको आप शॉर्ट से विजिट कर करके उन चीजों को आप वहां से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक। अब इसके बाद देखिए, जो कुछ जो चीजें जो हम लोग को जहां से बचनी है ना, उनको देख लीजिए। क्योंकि अब देखिए, आज आपका जो वीडियो अपलोड हो रही है, तो आज आपका डेट है 29 तारीख, ठीक, और एग्जाम कब है आपका, 11 तारीख को। तो आज 29 है, और इसमें दिन बचे कितने, अगर आज को हटा दिया जाए 30, 31, 2 दिन इधर और 10 दिन उधर, आपके पास कितने बचे हैं, 12 दिन। तो किताब पढ़ने का ज़्यादा अपने पास क्या है, टाइम है नहीं। अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उसको आप क्या करिए, रिवाइज करके रखिए। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो उसको रिवाइज करके रखिए, और उसके साथ साथ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है, आरओ के भी, और उसके साथ साथ स्टेट पीसीएस के पेपर को भी, ठीक। क्योंकि स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन से भी क्या होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे आपके रिपीट होते हैं आरओ में भी, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि आपने किसी तरीके से मैनेज करते हुए 135 नंबर आपने बना लिया 200 में। ये आपका टारगेट एरिया था, 135 कितने में, 200 में। आप यहां तक पहुंच रहे हो। अब देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर हम बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मार्क्स के ऊपर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है, ये अगर आप सही करोगे तब, और 0.33 कब है, जब आप गलत करोगे तब, ये माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या सोच के रखे रहते हैं कि जब हम 3 क्वेश्चन गलत करेंगे, मतलब कि 0.3 इंटू 3 कितना हो जाता है, 0.99, विच इज अप्रॉक्स टू 1 मार्क्स, ठीक। हम क्या सोचते हैं कि जब 3 क्वेश्चन हमारे गलत होंगे तब जाकर के हमारे एक सही क्वेश्चन का नंबर कटेगा, जो कि इस पर्सपेक्टिव से सही भी है। लेकिन अब आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें, जो कि एग्जाम में ये चीज होती है, क्या होती है, आपका 0.33 मार्क्स एक क्वेश्चन से कटा, 0.33 एक क्वेश्चन से, और 0.33 एक क्वेश्चन से, ठीक। ये तीनों तो खुद मिलकर के 1 नंबर हो गए, 1 मार्क्स ये खुद बन गए।
अब इनके अलावा जो आपने 0.33 जो आपने क्वेश्चन गलत किया है, जो आपको पेनल्टी 0.33 की लगी है, इसके साथ साथ क्वेश्चन का नंबर भी तो 1 नंबर का था ना। तो क्वेश्चन का मार्क्स 1 नंबर का जो कि आपने गलत किया आपने उसको गवाया, 1 नंबर यहाँ पे भी और 1 नंबर यहाँ पे भी, उसके साथ ही आपकी पेनाल्टीज है 0.33। तो ऐसा नहीं है कि आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो सिर्फ आपका 1 नंबर कटेगा, नहीं, आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके नंबर कितने कटेंगे, 3.99, मतलब कि 4 नंबर। अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता तो आपके नंबर कितने कटेंगे, 4 नंबर। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो हमारे सिर्फ 1 नंबर कटेंगे, उस क्वेश्चन का मार्क्स भी तो आप छोड़ रहे हो ना, उस क्वेश्चन का नंबर भी तो अपना गलत हो रहा है। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन था वो तो 1 नंबर गया ही गया, उसके साथ जो पेनल्टी आपको लगी 0.33 की, तो ये अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 0.33 करते हुए तीनों क्वेश्चन का 1 नंबर वो बन गया, और उन 3 क्वेश्चन के जो एक नंबर थे वो तीनों वो भी, तो आपके कितने नंबर हो गए, 3 और प्लस 0.99, मतलब कितना हो जाएगा, 4 नंबर आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पे कट जाएंगे। ठीक, तो मेन तो अपना लोचा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि जब आदमी कैलकुलेट करता है कि नहीं है इसको, हमारे टोटल 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं टोटल हमारे, तो 20 इंटू 0.33 कर देना। तो 20 इंटू 0.33 नहीं करना है, 20 इंटू 0.33 को पहले ऐड कर लो, वो टोटल कितने आ रहे हैं, फिर उसमें जितने 20 से उसमें मल्टीप्लाई कर दो, उसको जोड़ दो, और फिर उनको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक, तो इस तरीके से जो पैटर्न होता है नेगेटिव मार्किंग का चलता है अपने आर ओ के अंदर। तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 12 दिन बचे हुए हैं, और अगर इस 12 दिन में अगर हम देख लें कि किसको किसको हम लोग मेजर फोकस में रख सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स आते हैं वो आपके पीसीएस के एग्जाम से भी ज्यादा रहते हैं आर ओ में। अब देखिए इन 12 दिन में हम क्या करते हैं, इन 12 दिन में देखिए अपने पास कितने हैं, 12 डेज हैं। इसमें हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या क्या देखना है इसमें, तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची अनेकार्थी शुद्धि। ठीक, वो जो पोर्शन हो गया अपने हिंदी को पोर्शन को रखना है, ये टारगेट करते हुए कि हमें कैसे भी करके 50 से 55 क्वेश्चन वहां से क्या करने हैं, सही करने हैं, क्योंकि सभी करते हैं तो हम लोग को भी करना पड़ेगा। दूसरा पोर्शन क्या हमें रखना है, करेंट अफेयर्स, यहां से भी क्वेश्चन आपके 25 से 30 आएंगे। इसमें हमें टारगेट करके चलना है कि हमें आराम से 20 से 25 क्वेश्चन मार देने हैं इसमें करंट अफेयर में। इसके बाद अपना कौन सा पोर्शन आ गया, मिससेलेनियस। ये वो पोर्शन बताया जा रहा है जिनमें कि इस क्रोनोलॉजी में अगर आदमी फोकस करे तो थोड़े से कम एफर्ट में आप क्या कर सकते हो, कट ऑफ नजदीक तक जा सकते हो। थोड़े से कम एफर्ट में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब समय नहीं बचा है, सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो मिससेलेनियस अगर हम अच्छे से फोकस करें तो हम आराम से इसमें भी क्या कर सकते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन इसमें ला सकते हैं। ठीक, इनके अलावा जो इस चैनल पे शॉर्ट्स पड़े हैं, हमारे चैनल पे जो भी शॉर्ट वीडियोस पड़ी हैं उनको अगर आप देख ले जाओ अच्छे से सारे शॉर्ट्स को, जहां से कि चीजें को स्टार्ट किया गया था टॉपिक वाइज पढ़ाना शॉर्ट्स वीडियोस में, वहां से आप उन शॉर्ट को अगर आप अच्छे से देख ले गए तो आप मान के चलो कि आराम से आपके 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, और इनके अलावा अब अपने को जीएस में, और जो हमने बताया जीएस में जैसे कि पॉलिटी वाले में हमने बता दिया कौन कौन से आपके चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से ज्योग्राफी हो गया। ठीक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कब कौन सी मीटिंग हुई, कब कौन सा ये कॉप मीटिंग को कब हुई, इंडिया में G20 हुआ, उसके अंदर क्या क्या इंडिया ने किसी अदर कंट्री के साथ क्या क्या समझौते किए गए। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट क्या होता है, कब हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट क्या होता है, ये कब हुआ था। ठीक है, और फिर आपका इसमें कौन था, जेनेवा कन्वेंशन, ये चीज क्या था, रियो कन्वेंशन ये क्या था। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं किसमें आपके आते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है, ठीक, तो जनरल साइंस वाले पोर्शन में खास करके बायो वाले पोर्शन से, ठीक, इसमें सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें से भी क्या रहेंगे, जैसे कि हम इसमें देख लो विटामिन का कौन सा सोर्स होता है। ठीक है, फिर आपके न्यूट्रिशन लेवल से यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, डिजीज से बन जाएंगे, कौन सी बीमारी थी उनका क्या ट्रीटमेंट है। उसके अलावा कोविड में कौन कौन सी वैक्सीन थी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी और किसका क्या काम था, कोविशील्ड का क्या काम था, उसको कहाँ से मैन्युफैक्चर किया गया था, कोवैक्सीन कहाँ से किया गया था। इस तरीके से क्या करना है, चीज़ों को देखना है। ठीक, फिर कौन सा डीएनए बेस्ड वैक्सीन था उसको भी देख लेना है। ठीक, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होती है, जो पोर्शन होते हैं, तो अपने वो पोर्शन हो जाएंगे जो कि आप प्योर जीएस में घुसे हुए भी अपने मार्क्स को आप आराम से 130 से 135 तक स्कोर कर सकते हो। निगेटिव वाला हमने कॉन्सेप्ट देख ही लिया था कि किस तरीके से चीजें चलती हैं नेगेटिव मार्किंग एग्जाम्स में।
तो एक ये आपका क्या था, एक ओवरऑल एक तरीके से आप कह सकते हो कि गाइडेंस था कि इन चीज़ों को हम फॉलो करते हुए इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक, उससे कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, मतलब कम एफर्ट में उस कट ऑफ तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उस इवेंट में था, तो क्या हुआ, हमने पूरे मार्क्स वाइज भी देख लिए, उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बार बार उस चीज़ फोकस कर रहे हैं, जो आपकी शॉर्ट वीडियोस रहेंगी ना, ये वाली जो चैनल पे अपलोड है, इसको आप जरूर देखिए, है ना। ये आपके हर एक शॉर्ट वीडियो, मान के चलो कि आपके हर 4-5 शॉर्ट वीडियोस में आपको 1 से 2 नंबर वहां से आपको आने ही आने। ठीक, आप लोग उसे विजिट करिएगा, उसको देखिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक, अब कल से हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे हम कल हिस्ट्री को लेकर बैठेंगे, ठीक, तो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे कि एंशिएंट में क्या देख लिया जाए। एक होता ना कि एक तरीके से एक मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर एक गाइडेंस प्रोग्राम, कि एग्जाम के दिन तक टारगेटेड स्टडी किस किस तरीके से करनी है, उसको हम क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि किन किन टॉपिक्स को लास्ट के डेज में देख करके और क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।